पोस्ट कर रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक निठार के एक ही व्यक्ति से हम मिले, तो क्या कहना चाहेंगे दीपक जी आप निठार के बारे में? जो ये तबाही का जो पूरा मंजर है, इसका श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को जाता है, और वो है हमारे कांग्रेस सरकार, जिसमें मैं अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी, मैं इन तीनों का नाम लेना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी तबाही होती है, वहाँ पर कोई भी नेता नहीं मरता, केवल आम जनता और हमारे जो देश के नागरिक हैं और क्या कहते हैं हमारे जो हिंदू फौजी हैं वो ही मारे जाते हैं, राष्ट्रीय जवान, देश के जवान। और आप देख सकते हैं जैसे कि जो हमारे यहाँ पर क्रैशर हैं, पहाड़ों को फोड़ने का काम करते हैं, वो केवल सरकार जो है उनसे पैसा कमाती है और आम जनता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, भले कितनी भी जान माल की हानि हो। और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हुआ करते थे, बहुत पहाड़ हुआ करते थे, अब केवल गिने चुने पहाड़ रह गए हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो भी सरकार आए, जो सबसे पहले इन क्रैशरों को और पहाड़ों को तोड़ना बंद करे और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करे। बिल्कुल। ओके, तो देखिए जैसे भी दीपक जी ने हमारे साथ बताया, तो यहाँ पर निठार एक गांव बोल सकते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे दीपक जी ने काफ़ी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो ऐसा भी हमें लगता है कि यहाँ पर देखो, कुछ भी कांग्रेस सरकार की हम गलती मान सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस सरकार के काफ़ी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार जहाँ भी हो, देखो हम कहना चाहेंगे हाँ, कि जब भी कोई तबाही या आतंकवादी या फिर कोई प्राकृतिक प्रलय हुई है, उसमें कोई भी एक भी नेता, राजनेता कोई भी नहीं मरा है। जैसे कि आप जानते हो कि बम्बई में जो बम धमाके हुए थे, वहाँ पर भी सभी जो नेता थे वो पहले से ही उड़ चुके थे, गायब हो चुके थे। तो हमारा कहना है कि अभी प्रलय हुई थी यहाँ पे उत्तरकाशी में, तो वहाँ पर भी नेता केवल हेलीकॉप्टर में ही दर्शन करके गए थे, हेलीकॉप्टर से ही देख करके गए थे, उन्होंने ना तो कोई पूछा ना जानकारी की। तो और राहुल गांधी जी वो विदेशों को भ्रमण कर रहे हैं, उसको अपनी आम जनता से, अपने देश की जनता से कोई भी मतलब नहीं है। और दीपक जी हमने सुना है क्या ये देखो, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो सेवा मंगाई जा रही हैं, कांग्रेस सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, हम ये कह भी नहीं सकते। देखो, हेलीकॉप्टर में बिठाने के पैसे लिए जा रहे हैं, जिस वक्त उत्तराखंड में लोग फंसे हुए हैं और वहाँ पे लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, एक बिस्कुट का पैकेट लेके खरीद के नहीं जाते, वहाँ इनसे हेलीकॉप्टर बैठने के पैसे लिए जा रहे हैं। मुझको लगता है इंसानियत भी मर चुकी है, इंसानियत बिल्कुल तरह से मर चुकी है। यहाँ पर 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट के 500 रुपये लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर जब यहाँ पर हमारे दर्शक ने कहा कि जब भी इंसानियत ऐसे मरती रहेगी, ऐसे ही प्रलय आती रहेगी। और दूसरा कारण एक मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बैठे दर्शकों ने ये भी कहा है कि ऐसी धार्मिक जगहों पे लोग हनीमून व पिकनिक मनाने आते हैं। तो भगवान को अगर क्रोध आए तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर धार्मिक स्थलों पे अगर आप पिकनिक और हनीमून मनाने जाओगे तो ऐसे ही प्रलय आती रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। तो दैट्स ऑल। आप क्या कहना चाहेंगे दीपक जी, इस जो प्रलय हुई है? आपने कहा था कि भाई हेलीकॉप्टरों से रुपए कमाए जा रहे हैं, तो आपको पता है हमारी जो देश की जो सरकार है वो भूखी, नंगी और बहुत ही घटिया किस्म की सरकार है। वो यदि आदमी को यदि मर भी जाता है आदमी, तो उसके मरने से पहले उसकी हड्डियों को भी निकाल कर बेच करके पैसे कमाने की सोचती है। और जैसे कि अभी आपने कहा था कि 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट 500 का हो गया है, तो उसमें भी सब गवर्नमेंट सरकार का ही किया धरा है, भारत इंडिया गवर्नमेंट का ही किया धरा है। और उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे आम आदमी मारा जा रहा है, आम आदमी मारा जा रहा है, और उसमें सरकार केवल पैसे की लूट मची है। पैसा बनाओ बस, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही कांग्रेस सरकार का नारा है। दीपक जी मैं एक बात कहना